यह एक ऐसी वेडिंग ड्रेस है जिससे भूत भी डरते हैं। जो कोई भी इसे पहनता है, दुष्ट आत्मा उसके शरीर में आकर बदला लेने लगती है। कुछ दिन पहले मैं इस वेडिंग ड्रेस की दुकान पर नौकरी के लिए जाता हूँ। पहले काम का अनुभव होने के कारण मुझे तुरंत रख लिया जाता है। इस दिन दुकान में एक मोटी लड़की आती है। वह काफी देर तक ढूंढती है पर उसे कुछ पसंद नहीं आता। तभी मैं उसे बताता हूँ कि ऊपर और भी ड्रेसेस हैं। जब मैं ऊपर वेडिंग ड्रेस लेने जाता हूँ तभी मेरी नजर पुतले पर सजी एक वेडिंग ड्रेस पर पड़ती है और मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। ये ड्रेस बहुत ही सुंदर होती है। मैं इस ड्रेस को लाकर ग्राहक को पहनने के लिए दे देता हूँ, लेकिन ग्राहक के बहुत मोटी होने के कारण ड्रेस की जिप टूट जाती है। फिर भी ग्राहक को वह ड्रेस बहुत पसंद आती है और वह मुझसे उसका साइज बदलने के लिए कहती है। तभी मैं उसे कह देता हूँ कि वह सुअर जैसी मोटी है और वजन कम क्यों नहीं करती। यह सुनकर ग्राहक हैरान रह जाती है। वह तुरंत वीडियो बनाने लगती है ताकि इसे इंटरनेट पर डाल सके और सबको इस दुकान पर आने से मना कर सके। ये देखकर मैं डर जाता हूँ और लगातार माफी मांगने लगता हूँ। मैं इस बात से भी मुकर जाता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन दुकान का नाम बचाने के लिए मैं साइज ठीक करने को तैयार हो जाता हूँ और उसे भारी डिस्काउंट देने की बात कहता हूँ। ग्राहक भी मान जाती है। जब मैं रात को साइज ठीक कर रहा होता हूँ तभी ऊपर से अजीब आवाज आती है। मैं डरते डरते ऊपर देखने जाता हूँ तभी मुझे पर्दे के पीछे एक परछाई दिखाई देती है। मैं डर कर खुद को बचाने के लिए चाकू उठा लेता हूँ, लेकिन जैसे ही वह परछाई सामने आती है तो वह मेरा वही दोस्त निकलता है जिससे मेरा पुराना झगड़ा था। वह खुश होता है कि मैं इतनी जल्दी मान गया। वह मुझे भी वेडिंग ड्रेस पहनकर पास आने को कहता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। आधे घंटे बाद वह वहां से चला जाता है। तभी मुझे उल्टी आने लगती है। मैं उल्टी करता हूं तो उसमें से बालों का गुच्छा निकलता है। तभी अचानक मेरी आंख खुलती है और मैं खुद को काम करने वाली टेबल पर पाता हूँ। मेरे हाथ में वजन कम करने वाली दवाई की बोतल होती है। यानी यह सब बस एक सपना था। अगले दिन ग्राहक वेडिंग ड्रेस का ट्रायल लेने आती है, लेकिन ड्रेस बड़ी होने की बजाय एक साइज और छोटी हो जाती है। तभी अगले ही पल ड्रेस की जिप अपने आप बंद होने लगती है। ग्राहक का दम घुटने लगता है। तभी मैं देखता हूँ कि ग्राहक का चेहरा भूत जैसा हो गया है और मैं डर कर बेहोश हो जाता हूँ। रात को मैं दुकान के मालिक को फोन करके नौकरी छोड़ने की बात कहता हूँ और इन अजीब घटनाओं के बारे में बताता हूँ। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर से मेरे उसी दोस्त की लाश बाहर गिर जाती है। असल में मेरे और उसके बीच पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिससे गुस्सा होकर मैंने ही उसकी हत्या कर दी थी।